Hello बच्चों, let us read this question. This question says correct statements about this compound is are और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, it gives colored solution with neutral FeCl3 solution. ऑप्शन बी, it liberates H2 gas with Na metal. ऑप्शन सी, it gives positive iodoform test. ऑप्शन डी, it forms sweet smelling compound with alcohols. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे वो हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल ग्रुप एंड C+O CH3 ग्रुप. सो हम देखें, सो सबसे पहले जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें बेंजीन सेगमेंट, देन एल्कोहल, सो इसे हम साथ में फिनॉल सेगमेंट बोल सकते हैं. और यहाँ पे C+O CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एक टाइप का कीटोन सेगमेंट प्रेजेंट है. अब अगर हम सबसे पहले अपना ऑप्शन ए देखें तो वो कह रहा है कि जब हम इस कंपाउंड का रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ करवाएंगे तो हमें एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा. सो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे इस कंपाउंड में फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है और हम जानते हैं फिनॉल ग्रुप न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके वायलेट सॉल्यूशन रिजल्ट में देता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. अब अगर हम अपना ऑप्शन बी देखें तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल के साथ करवाएं तो हमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई मिलेगी. सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे इस गिवन कंपाउंड में ये एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. एसिडिक हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन है. सो इस रिएक्शन में हमें रिजल्ट में मिलेगा यहाँ पे कंपाउंड C+O CH3 O- Na+, क्योंकि Na+ रिड्यूस होगा इस फॉर्मेट में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. अब इसी इलेक्ट्रॉन को ये एसिडिक हाइड्रोजन लेकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा. सो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट है. अब अगर हम देखें हमारा ऑप्शन सी, तो वो कहता है इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. सो अगर हम देखें हमारा एक कंपाउंड जहां पे यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे है C+O CH3. अब इसका रिएक्शन जब हम I2/NaOH के साथ करवाएंगे तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे इस सेगमेंट को अगर हम इसे यहाँ पे रीड्रॉ करें तो ये है C+O CH3 और यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट बनाया गया है जिसको अभी हम लेटर से P से डिनोट कर देते हैं. मतलब ये जो P सेगमेंट है वो ये वाला सेगमेंट है. सो हम देखें तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, यानी कि कीटोन ग्रुप और उसकी अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप. सो ऐसे ग्रुप्स हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं. सो हमें रिजल्ट में यहाँ पे C+O Na+ मिल जाएगा और साथ में CHI3 का येलो PPT.
यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है, क्योंकि ये कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी देखें तो वो कहता है इट फॉर्म्स स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विद एल्कोहल्स। सो अगर हम फिर से अपना जो गिवन कंपाउंड है उसको रीड्रॉ करें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। सो जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है ईस्टर, और वो फॉर्म होता है जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। अब उसने कहा है कि हम इस कंपाउंड की रिएक्शन लेटर से किसी भी अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में हमें ईस्टर फॉर्म होता नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपाउंड में कोई भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो कीटोन ग्रुप है और हमारे पास ऊपर फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। सो क्योंकि इस कंपाउंड में कोई भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे किसी भी टाइप के ईस्टर की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है। सो अगर हम फाइनली लिखें तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।